नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आप सभी का आपके अपने चैनल फोटो ऑन बूस्ट पे। दोस्तों मेरा नाम है गौरव महेश्वरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम में काउंटिंग ऑफ जीरोस। जी हाँ दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग आपको बहुत ज़्यादा सहायता देने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैं बात करूं स्पेशली आरवीएनएल जेवीएनएल एस्पिरेंट्स के लिए, तो उनको ये पार्ट जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मैथमेटिक्स है वो एसएससी सीजीएल लेवल की नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बेसिक्स और अर्थमेटिक का पोर्शन सेम है। तो आप चाहे एसएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे आरवीएनएल जेवीएनएल एस्पिरेंट्स हो, या फिर आप किसी बैंक की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना। नंबर सिस्टम बहुत ही जनरल टॉपिक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ जीरोस। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी के ऑन टिप्स हो जाएगा और बहुत ही जल्दी 1-2 सेकंड में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. So, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ जीरोस। यानी काउंटिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूँ छोटे से एग्जांपल से। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर है 70608000। अगर ये नंबर मैं आपको देता हूँ और आपसे बोला जाए कि इसमें जीरो कितने हैं, तो क्या आंसर होगा? दोस्तों ये वाली जीरो और ये वाली जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 जीरोस की। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको कभी भी पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस, कोई भी नंबर दे दी जाए तो आपको जो जीरो बताने हैं वो राइट हैंड साइड वाले कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड करेगा। दोस्तों बीच के जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। अगर हम देख के इस नंबर को बताएं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये नंबर में कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। ओके, अब मुझे आप बताइए कि इस नंबर में कितनी जीरोस हैं 10 फैक्टोरियल में? तो आपको 10 फैक्टोरियल आप क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं 10 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 10 × 9 × 8 ऐसे चलते 1 तक लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप देखेंगे लास्ट में कितने जीरो है। पर क्या यही तरीका सही है? दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और फिर देखिएगा चुटकी बजाते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ जीरोस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक, एक बेसिक बताता हूँ। उस बेस को बनाते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को भी आज यहीं पे क्लियर कर देंगे। दोस्तों उसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टूज इन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल में कितने टूज हैं? तो सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है प्रॉब्लम, इसको समझते हैं, उसके बाद इसका हम कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे। दोस्तों 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है 8 फैक्टोरियल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस 8 फैक्टोरियल में आपको कितने नंबर ऑफ टूज दिखाई दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टूज हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं, ये एक 2 हो गया, और कोई 2 है? दोस्तों 2 मैंने बोला, 4 में भी 2 है, तो आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ टूज होंगे। ये इसमें कोई 2 नहीं है, ये एक सिंगल 2 हो गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 आपको 2 मिलेंगे, 2 × 2 4 होता है। इसमें कोई 2 नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक 2 × 3, यानी कि एक 2 आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें भी कोई नहीं है, और इसमें भी आप देखेंगे तो 2 × 2 × 2। यानी कि अगर आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टूज इन 8 फैक्टोरियल, तो आपने 8 फैक्टोरियल को लिख दिया और उसके बाद आपने फैक्टर करके देखिए तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आपको नंबर ऑफ टूज कितने मिले? 7 नंबर ऑफ टूज मिले। 8 फैक्टोरियल तक या छोटे नंबर्स के लिए तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 45 फैक्टोरियल में बताइए नंबर ऑफ टूज कितने हैं, या फिर 100 फैक्टोरियल में बताइए नंबर ऑफ टूज कितने हैं, तो क्या इतनी लेंथी टास्क हम लोग करेंगे? नहीं दोस्तों, उसके लिए एक पैटर्न, एक तरीका हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन अब पूछा गया है 100 फैक्टोरियल में, यानी नंबर ऑफ टूज आपको बताने हैं 100 फैक्टोरियल में। तो क्या 100 फैक्टोरियल तक हम लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, 100 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसा कि हम फैक्टर्स निकालते रहे वैसा कि वैसा काम करना है। 250 टाइम्स फैक्टोरियल के साइन को नेग्लेक्ट कर देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिवाइड करते जाना है 25। अब क्या करें, इसके बाद हम नॉर्मल जब फैक्टर्स निकालते थे तो यहाँ पे आके छोड़ देते थे या किसी और नंबर से डिवाइड करते थे, परंतु इसमें आपको उसी नंबर से डिवाइड करते जाना है। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप
इससे पहले वाली कुछ नंबर तो डिवाइड हो रहा होगा ना, रिमाइंडर बच रहा होगा, उसको छोड़ दीजिए, रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली डिवाइड करते जाएंगे। मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड किया तो दिस इज 2, 12 या 24, एक रिमाइंडर बच गया, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप आगे करेंगे 2, दिस इज 6, और अगर आप आगे करेंगे तो 2, दिस इज 3, और अगर आप आगे करेंगे तो 2, दिस इज 1। फाइनली लास्ट में हमें 1 तक जाना है। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन फैक्टर्स निकालना नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो था फाइंड द नंबर ऑफ 2s इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s कितने हैं? तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट करना है, फर्स्ट छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। पहला छोड़ दो, बाकी जोड़ दो। कहने का मतलब है आप इन नंबर को टोटल कर लीजिए, इसका टोटल ही आपके नंबर ऑफ 2s आने वाले हैं। एक बार करके देख लेते हैं दोस्तों, जैसे 50, 25, 75, दिस इज 77, 87 और 693, 93, 96 और 197, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2s जो होंगे वो 100 फैक्टोरियल में 97 होंगे। अगर हम 100 फैक्टोरियल को लिखेंगे और अगर फैक्टराइजेशन मेथड से एक एक करके 2 निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों ये मेथड अपनाइए और आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ 2s कितने हैं 100 फैक्टोरियल में 97। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था, क्या लिया था प्रीवियस एग्जाम्पल, नंबर ऑफ 2s आपको निकालने थे 8 फैक्टोरियल में, कितना आया था हमारा आंसर 7। अभी इस मेथड से करके देखते हैं कि 7 आता है क्या। चलिए 2 4 जा, दिस इज 2, 2 जा, दिस इज 2, 1 जा। फाइनली पहला छोड़ दो और बाकी जोड़ दो, पहला छोड़ के बाकी जोड़ने से कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इनको टोटल कर लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, यानी टोटल नंबर ऑफ 2s कितने आ रहे हैं 7। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका एग्जाम्पल में, तब भी आपका आंसर कितना आता है 7। तो दोस्तों किसी भी नंबर ऑफ 2s नंबर ऑफ 3 निकालने के लिए ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लेते हैं, नंबर ऑफ 3s निकालने हैं। मान लीजिए 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3s पूछा गया, तो मैं 50 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3, दिस इज 3, ये पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो लास्ट कहाँ तक डिवाइड होगा दोस्तों 16, 16 3 या 48 हो जाता है। इसके बाद फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट कहाँ तक डिवाइड होगा 15 तक, यानी 3 5 या 15। इसके बाद फिर नहीं डिवाइड हो रहा तो यहाँ तक 1। अब मुझे बोला गया नंबर ऑफ 3s निकालने हैं 50 फैक्टोरियल में, तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, पहला छोड़ दो बाकी जोड़ दो। पहला मतलब ये वाला छोड़ दो और इनको आप जोड़ दो, यानी 16 और 5 21 और 1 22, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 कितने हो जाएंगे हमारे 50 फैक्टोरियल में 22। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इससे बेस बनाते हुए हम चलेंगे काउंटिंग ऑफ जीरोस में, कि काउंटिंग ऑफ जीरोस बनते कहते हैं, जीरो आखिर बनता कैसे है, और बनता है तो उसके बाद इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक मैंने नंबर्स लिख दिए। अब मेरा टारगेट है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है काउंटिंग ऑफ जीरोस, यानी जीरो कितने हैं। तो सबसे पहले उससे जानने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि जीरो बनते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 1 से लेके 9 तक को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर आ जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। 1 इंटू 2 इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 14, दिस इज 16 और दिस इज 18। अब मुझे बताइए कि जीरो कहाँ बना। दोस्तों जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा, वो है 5 और 2। कहने का मतलब है अगर 5 और 2 मिल जाएं और मल्टीप्लाई हो जाएं तो 5 और 2 का पेयर मिलके क्या बनाने वाला है 10, यानी कि एक जीरो। एक 5 एक 2 यानी एक पेयर ऑफ 5 एंड 2 विल मेक 1 0। अगर यहीं पे 2 5 और 2 2 हो तो कितने हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे। आप करके देख सकते हैं 5 5 या 25 और 2 2 जा 4, 25 इंटू 4 100। 100 में कितनी जीरोस होती हैं 2 जीरोस। इसके अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं दोस्तों कि 4 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 0, तो 4 में 2 है ना, 4 में 2 तो है ही। कॉन्सेप्ट की बात, जैसे एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए 4 इंटू 5 भी तो 0 बन रहा है 20, पर मैं 4 को ऐसे क्यों मानूंगा, 4 में मुझे 2 तो दिखाई दे रहा है ना, 2 एक और 2 और 5, तो कितना बनेगा आंसर 20, यानी 1 0। पेयर की अगर हम बात करते हैं तो एक 2 और एक 5 से मैंने क्या बोला था 1 0 बन जाता है। 1 0 बन तो क्या, ये इस 2 की तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे एक 2 और एक 5 चाहिए, या सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं कि मुझे 2 और 5 का पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए। एक जोड़े से 1 0, 2 जोड़े होंगे तो 2 0, 3 जोड़े होंगे तो 3 0। तो 0 बनाने का कॉन्सेप्ट सिंपल ये समझ लीजिए कि जब भी आपको 0 बनाना है या 0 चेक करना है तो आपको देखना है कि उस नंबर में 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए ये 10 फैक्टोरियल है
इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक काम कीजिए, आप 5 और 2 के पेयर देख लीजिए कितने बन रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए ये एक 5 है और एक ये 2 है। और अगर आपको 2 नहीं दिख रहा तो मैंने आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, नंबर ऑफ 2 बड़ी बड़ी नंबर में देखने के लिए कैसे देखेंगे, और नंबर ऑफ 5 भी उसी हिसाब से देख सकते हैं जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखा था। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है एक 2 है, 2 तो खैर यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 2 दिख रहे हैं आपको, लेकिन 5 अभी तक एक ही मिला है। इसके अलावा कहीं 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 2 है। तो दोस्तों पेयर की अगर हम बात करेंगे 5 और 2 की, तो एक पेयर तो ये बन गया, और एक पेयर कोई से भी 5 और 2 का बना लीजिए, और कोई भी 2 भले ही इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर 5 आपको और नहीं मिलने वाले। तो आपके पास 2 5 है और 2 2 है, 2 ज्यादा है, पर पेयर वाइज हम देखेंगे तो 2 पेयर हमारे पास बनने वाले हैं 5 और 2 के। 2 पेयर का मतलब इसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में, 2 जीरो, सिंपली आप कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए काउंटिंग ऑफ जीरोस को एक एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 फैक्टोरियल, यानी 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं ये हमें बताना है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी 1000 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। इस 1000 फैक्टोरियल में आपको देखना है कि कितने 2s हैं और कितने 5 हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2 से। तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जैसा कि हम अभी देख ही चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंगली। तो आप इसको डिवाइड करते जाइए, 500, इसको आप दोबारा करेंगे, दिस इज 250, 125। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वाला डिवाइड हो रहा होगा, ये आपके पास आ जाएगा 62। नेक्स्ट आप करेंगे दिस इज 31, नेक्स्ट आप करते जाइए 15, आप और करेंगे 7, नेक्स्ट आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा लास्ट में आपके पास 1। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट कहता है पहला छोड़ दीजिए बाकी जोड़ दीजिए। पहला छोड़ने का मतलब 1000 फैक्टोरियल को छोड़ दूं, उसके बाद में इन सभी को ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ 2s मुझे मिल जाएंगे। एक काम करते हैं ना, इसको जोड़ना बाद में कर लेते हैं, पहले नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ 5 में निकालूंगा तो आपको सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से करना पड़ेगा, आपको 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। इस बार ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपके पास 40, सॉरी यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, इस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 8, और ये आ जाएगा आपके पास 1। दोस्तों 248 और 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमें पहला छोड़ना है बाकी जोड़ना है, तो पहला छोड़ के बाकी जोड़ने का मतलब है 200 प्लस 40, 240 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 249, यानी नंबर ऑफ 5 हो गए 249। अब नंबर ऑफ 2 की बात करें तो देखो 500 प्लस 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 कुछ भी, यानी कि 500 से तो ज्यादा ही होंगे, तो 249 तो पक्का होंगे। मेरा मोटिव है दोस्तों पेयर बनाना, यानी 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, तो आप इजीली कह सकते हैं ना 249 पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। 2 का नंबर तो बहुत ज्यादा है, यानी 249 तो है, उससे काफी ज्यादा है, हमें मतलब नहीं है उसको निकालने के लिए, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे। हम सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ 5 और 2 के पेयर बन सकते हैं। तो 5 और 2 के पेयर कितने बन सकते हैं, 249, और 5 और 2 के जितने पेयर बन सकते हैं दोस्तों हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे जितने की 5 और 2 के पेयर बनेंगे, इसका मतलब 249। तो यहाँ पे 5 का नंबर ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस तरीके से हम 5 और 2 के पेयर बना लेंगे, 5 और 2 के पेयर होंगे 249, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इस क्वेश्चन में होंगे 249। तो दोस्तों चलिए दो और एग्जांपल लेते हैं, 1357 से लेकर 25 तक, यानी कि ये सारे ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 25 तक। इसमें हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है 5 और 2 के पेयर बनाना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 तो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, 20 में मिलेंगे, 15 में मिलेंगे, 5 में मिलेंगे, पर क्या आप इसमें कहीं 2 ढूंढ पा रहे हैं दोस्तों? ये सारा ऑड नंबर की सीरीज है, इसमें आपको 2 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 5 भले ही हो लेकिन 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा कहने का मतलब है एक भी पेयर नहीं बनेगा, और एक भी पेयर नहीं बनने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर बनेगा उसके लास्ट में कोई भी 0 नहीं होने वाला, क्योंकि 0 बनता है 5 और 2 से, और यहाँ पे 5 तो काफी सारे मिल जाएंगे बट 2 नहीं है। 2 नहीं, इसका मतलब नो जीरोस। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम में हम बात करते हैं 2 4 6 8 10 100। दोस्तों एक काम करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 50 बार 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 की पावर 50 हमने कॉमन ले ली। यहाँ पे बचा 1, नेक्स्ट 2, यहाँ पे बचा 3, इस तरह से चलते जाइए तो लास्ट में आ जाएगा 50। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल 2 की पावर 50, तो 50 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 2s हैं और कितने नंबर ऑफ 5s हैं ये हमें देखना है, क्योंकि अलग से 2 की पावर 50 तो हमें पता लगी क्या, और कितने 2s हैं और कितने 5 हैं हम पता कर लेते हैं। दोस्तों 50 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 5 है यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से देख सकते हैं। पहले 5 देख लेते हैं दोस्तों, 5 10, दिस इज 5 2, तो कितने नंबर ऑफ 5 हो गए, 10 प्लस 2 यानी कि 12 नंबर ऑफ 5 हो गए। और आपको 2 निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 50 तो यहीं पे, यानी कि 50 से तो ज्यादा ही मिलेंगे डेफिनेटली 2। हमें पेयर बनाना है
पेयर बनाने के लिए 5 का नंबर ही सफिशिएंट होगा। तो पेयर कितने बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे दोस्तों इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे पास 12। सो फ्रेंड्स देखिए एक और एग्जांपल है 107 फैक्टोरियल इनटू 102 फैक्टोरियल। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? अगर मैं आपको इंडिविजुअली प्रॉब्लम देता तो आप इजीली कर सकते थे, पर अगर इनको मल्टीप्लाई करके भी दे दिया, इनका कॉम्बिनेशन भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप सिंपली इसके कैलकुलेट कीजिए, इसके कैलकुलेट कीजिए और दोनों के नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर दीजिए। देखिए दोस्तों करते हैं 107 में नंबर ऑफ 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको अच्छे से पता है, 5 से डिवाइड करते जाइए। दिस इज 5, ये 2 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 और आपके नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे इसमें 2 21 प्लस 4 यानी 25। 102 की अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से तो दिस इज 5, या आगे दोबारा डिवाइड करेंगे तो 4, तो टोटल नंबर ऑफ 5 आपके आ जाएंगे इसमें 24। अब नंबर ऑफ 2 की बात करने, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पेयर बनाना है, इसमें नंबर ऑफ 2 की बात करेंगे 2 से डिवाइड करते ही दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि ये 25 से तो ज्यादा ही होंगे, तो करने की जरूरत भी नहीं बनती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ 2 इसमें 24 से डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो हमें पेयर बनाने की बात करनी है। पेयर बनेंगे 25 से, यानी 25 इसके और इसमें 24 पेयर बन जाएंगे, यानी 24 इसके, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 49। यानी कि इस पूरी संख्या में 49 पेयर बनेंगे 5 और 2 के। इसका मतलब इसमें लास्ट में कितने जीरोस होने वाले हैं? 49 जीरो होने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से हमने काफी प्रॉब्लम देखी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 60700 एक नंबर है, इसके बाद में एक और नंबर ले लेता हूँ 13800। एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं 4210। अब मुझे बताइए 3 नंबर हैं दोस्तों। अभी तक जो दो नंबर थे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिली थी, तो हमने इसके नंबर ऑफ जीरोस निकाले, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकाले और दोनों को ऐड कर दिया। पर अगर अलग अलग नंबर्स एडिशन फॉर्म में हो तब क्या करना है, वो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इस वाली संख्या में 3 है, इस वाली संख्या में 2 है और इस वाली संख्या में 1 है। अगर ये एडिशन के फॉर्मेट में गिवन हो तो हम क्या करेंगे? एडिशन अगर हम इनका करते हैं तो देखिए 0 0 0 0, दिस इज 1, दिस इज 0 1, दिस इज 8 और 3 11 और 4 15, दिस इज 2, दिस इज 6। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आपको लास्ट वाले से मतलब है, बीच वाली जीरो से आपको मतलब नहीं है। तो आप ये देखिए कि रिजल्टेंट में यानी इनके एडिशन में जो फाइनल नंबर आई उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1। पहली वाली संख्या में 3 थे, दूसरी वाली संख्या में 2 थे और तीसरी वाली संख्या में 1 थे, परंतु रिजल्ट में कितने आए? 1। इसका मतलब जब आप एडिशन करेंगे तो आपको सिंपल सी बात समझनी है, जिसमें सबसे नंबर कम होगा ना जीरो का, आपके रिजल्ट में भी सबसे कम वाला ही आएगा। तो आपको सिंपली ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी नंबर है जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे कम होंगे, उसी का निकाल दीजिए, टोटल रिजल्टेंट का आंसर वही होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, इन सब का सम करने पे जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आप एडिशन करेंगे नंबर का तो जो रिजल्टेंट आएगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उस टर्म पे डिपेंड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इन पांचों टर्म्स में से नंबर ऑफ जीरोस सबसे कम होंगे 50 में, तो 50 फैक्टोरियल में, तो 50 फैक्टोरियल में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, इस सब के सम में उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सिंपली हमें काम करना है 50 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। तो दोस्तों कर लेते हैं 50 फैक्टोरियल में, जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ 5 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 + 2 यानी कि 12। और अगर आप नंबर ऑफ 2s निकालेंगे, क्योंकि हमें 5 और 2 के पेयर बनाने हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है 25 से ज्यादा ही है। नंबर ऑफ 2s 25 से ज्यादा है, तो पेयर बनाने के लिए हमें सिर्फ 12 चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे? 12। यानी कि इन सब के एडिशन में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 12। तो दोस्तों आज हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में आज हमने काउंटिंग ऑफ जीरोस पढ़ा, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रॉब्लम्स देखे और हमने इसको कॉन्सेप्ट डेवलप भी किया। दोस्तों आने वाले क्लासेस में भी हम इसी तरह के काफी सारे टॉपिक्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए अच्छे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट को। और अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स अपने आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।